एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। भिक्षाम देही। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरुजी महाराज जो सर्वसमर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कितना समर्थ है तेरा गुरु। मैं मेरा शराप देता हूँ कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखते ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य उदास चेहरे से वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरुजी महाराज हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए फिर बोले, भिक्षा ले आया? शिष्य जी, गुरुदेव भिक्षा में अपनी मौत ले आया और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई तो गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के, उस क्षण में आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूंगा, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी चरण छोड़ कर मत जाना कहीं। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी श्रद्धा भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती से भरी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोना चांदी से भरा ये पात्र ले लो। शिष्य भी बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहां पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर दे दीजिए। वह देवी सुनी तो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आ जाइए। तांत्रिक अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। शिष्य गुरु महाराज जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तांत्रिक ने इस बार मारने के लिए उस शिष्य की मां का रूप बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी मां को देख सोचा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लिए। वो औरत जो माँ के रूप धारण की थी बोली, आओ बेटा गले से लगा लो, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले।
शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरुचरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। फिर वो औरत देखी कि चाल काम नहीं आ रही तो चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी चिल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बसा फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपनी घोंसले से निकलकर चहच लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव महाराज जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा था कि जीवित ही हूँ। फिर सारी घटना याद की रात्रि वाला। फिर समझ में आ गया कि गुरु ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उसे तो स्वयं मौत की भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। अब शिष्य गुरु आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं करता, और प्रकृति दंड देने को तो उसकी रक्षा ईश्वर भी नहीं करता, और प्रकृति दंड देने को तत्पर हो उठती है। यदि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आंचल की कहानियाँ, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।